नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। राज्य मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद मंत्रिपरिषद की पहली बैठक आज होगी। बैठक में सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री शामिल होंगे। इसमें मिशन 2023 को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। इस बीच आज सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजन लाल जाटव और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी ने कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर श्री जोशी ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत घर घर तक पानी पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इनके अलावा चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा, ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा, पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, कृषि विपणन और संपदा विभाग मंत्री मुरारी लाल मीणा, वन और पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी, यातायात तथा सड़क सुरक्षा मंत्री बृजेंद्र ओला और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। केंद्र ने राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण की 2 किश्तों के रूप में 95,082 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण की सामान्य मासिक किश्त 47,541 करोड़ रुपए के स्थान पर यह राशि जारी की गई है। इस राशि से राज्यों की राजकोषीय स्थिति मजबूत होगी। कुल राशि में से राजस्थान को 5,729 करोड़ 64 लाख रुपए जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3,61,000 मकान निर्माण के प्रस्ताव पारित कर दिए हैं। कल नई दिल्ली में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 56वीं बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 136 हो गई है। कल संक्रमण के 23 नए मामले सामने आए। कल इस बीमारी से 18 और लोग ठीक हो गए। अब तक 9,45,560 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। उधर स्कूलों में कोरोना के मामले मिलने के बाद आज शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने इस संबंध में समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बीच प्रदेश में अब तक 6 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 118 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत बीकानेर में चल रहे उत्सव देशज में आज मांड और सूफी गायन, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी और चक्री नृत्य की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात के लोक कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस दौरान केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहेंगे। वहीं भरतपुर के राजकीय विद्यालय की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वयंसेवी छात्राओं ने योग कर निरोग रहने का संदेश दिया। छात्राओं ने कच्ची बस्ती में पहुंचकर कोविड-19 और डेंगू से बचाव के बारे में जानकारी दी। इस दौरान स्वच्छ भारत अभियान विषय पर निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से उनके विचार आमंत्रित किए हैं। श्रोता अपने विचार या सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। प्रदेश में सर्द हवाएं चलने से सर्दी का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे कम तापमान चूरू में 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा सीकर में 8.5, नागौर में 9.5, श्रीगंगानगर में 9.8, पिलानी में 10, सवाई माधोपुर में 10.5, अजमेर में 11.5 तथा जयपुर और जोधपुर में 11.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।